बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। मैंने आज से पहले किसी प्रोग्राम में ये बात नहीं कही, ये गुजारिश नहीं की कि मेरे प्रोग्राम देखने वाले मेरे नाज़रीन जो हैं वो कहीं उठ के मत जाएं, वो प्रोग्राम देखें, वो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हो, वो आम पब्लिक हो, क्योंकि ये जो आज की गुफ्तगू है ये आम आदमी के लिए है, ये पुलिस वालों के लिए है, ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरीके से क्राइम की रेशो है उसके लिए जानना ज़रूरी है कि हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस केस तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये गुजारिश की कि कोई देखने वाला शख्स जो है, जो नाज़रीन है, वो कहीं मत जाए। मेरे साथ आज मौजूद होंगे, सबने सुना तो होगा कि वो फ्रांसिक लैब से जी ये फ़लाँ टेस्ट आना है, फ्रांसिक लैब जाएंगे, वहाँ से ये आएगा तो नमूना सैंपल, तो फिर पता चलेगा ये मर्डर, ये रेप, ये कोई डकैती राहज़नी की वारदात हुई है या नहीं हुई। वो ले गए जी, सैंपल ले गए, वहाँ से आके वो फ्रांसिक लैब वाले आए थे, अब देखें कब आती है। तो बिल्कुल मैं उसके बारे में बताऊँगा और उसके बारे में जो है हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो भी बताएंगे कि एहतियाती तदाबीर कौन सी इख्तियार करनी चाहिए उस वक्त जब ये कोई हादसा रूनमा हो जाता है। तो हमारे साथ आज जो है मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर साहब, डीजी पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। मैंने मुख्तसर तारुफ तो करवाया और बताया भी आवाम को कि आज मत जाएं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते, हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये एजेंसी जो है पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी, ये लैब जो है ये कब जो है बनाई गई? पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो 2008 में शुरू हुआ था और 2009 में इसके ऊपर सेक्रेटेरिएट में काम हुआ और 2009 के आखिर में जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया। उसके बाद मुझे ड्यूरिंग ये जब ये काम चल रहा था यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, मुझे कांटेक्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। मैं यहाँ आया, उसके बाद मैंने कहाँ से आप आए? मैं अमेरिका में था। ठीक। मेरा ये पाकिस्तान में पहला जॉब है। मैंने पाकिस्तान में पहले कोई नौकरी नहीं की। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं स्कॉटलैंड गया, वहाँ से अमेरिका, और 1975 से मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। अब मुझे 2007 और 2008 में मुझे कांटेक्ट किया गया था और मैं आया। उसके बाद मुझे जब ये कहा गया कि इसको बनाएं, मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ लिखा। मैं कंसल्टेंट था। ये जो आप एजेंसी देख रहे हैं, इसको कागज़ के ऊपर जो आप एवरी रूम एवरीथिंग जो थी आई हैव डिज़ाइंड, आर्किटेक्ट के साथ बैठ के टोटल बिल्डिंग हर चीज़ जो है आपने आके तैयार कराई। बिल्कुल, यहाँ कोई चीज़ नहीं थी, ये बैरन लैंड थी और मैंने डिज़ाइन करवाने के बाद हम भी देखते थे यहाँ एक बाग होता था, शायद कभी इधर से गुजरते थे। मलक खुदा बख्श बच्चा का बाग था। जब मैं MSc ऑनर्स में था तो मैं यहाँ से आके रिसर्च के लिए मैंगोज यहाँ मूवीज बनाई जाती थी, मलका दे बाग च मूवी बनावांगे, जो पंजाबी फिल्में होती थी। बिल्कुल, मैं तो खुद आता रहा हूँ यहाँ पे ड्यूरिंग माई स्टडी। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, लेकिन मेरी जो थी ना कंसल्टेंट फी, आई वेव्ड दैट। आई डिड नॉट चार्ज ए सिंगल पेनी फॉर माय सर्विसेज फॉर 27 मंथ्स। और मैं हर 6 हफ्ते बाद अमेरिका से आता था, क्योंकि वहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज का। तो हर 6 हफ्ते बाद आता था, कभी 2 हफ्ते रहता था, कभी 3 हफ्ते रहता था। मैं पूरे 3 साल में तकरीबन 360 से ज़्यादा दिन पाकिस्तान में रहा हूँ जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो कुछ नहीं लिया आपने? मेरे सिर्फ मेरे एक्सपेंस दे विल रीइंबर्स मी। नहीं तो क्या चीज़ थी? आप अमेरिका में एक अच्छी जॉब कर रहे थे वहाँ पे, फिर आप यहाँ आके बगैर मतलब 27 माह आपने फरमाया कि बगैर किसी लिए दिए आप यहाँ पे काम करते? क्योंकि मैं तनख्वाह तो वहाँ से ले रहा था, लेकिन ये मेरे एक्सपेंस आने जाने का, क्योंकि मेरा क्रेडिट अपनी एजेंसी से गवर्नमेंट अमेरिका में था कि मैं आ सकूँ, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि ठीक है जाएं। हालांकि वहाँ वेरी अनयूजुअल 2 हफ्ते की छुट्टी के अलावा कोई छुट्टी नहीं देता। मैं तो 2.5 साल में 1 साल ऑलमोस्ट यहाँ गुजारा है पाकिस्तान में। लेकिन जब ये बना दी गई तो फिर मैंने कहा भी मैं नहीं चलाऊंगा। मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसको रन करें, तो मैंने कहा कि मेरे पास तो जॉब है, मैं नहीं आ सकता वापस। बहरहाल 2-3 दफ़ा इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, फिर बुलाया, फिर मुझे कहने लगे कि जी ये हमें डूबता हुआ नज़र आ रहा है जो सारा पैसा लगाया है।
تو اس لیے پھر ہمیں یہ چلنی نہیں یہ ہے. پنجاب گورنمنٹ نے آپ سے بات کی؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آئی ایکسیپٹیڈ دیٹ. میں نے کہا چلو, کیونکہ وائی آئی ایکسیپٹیڈ آپ نے پوچھا ہے. واٹ آئی ایم ٹوڈے ڈاکٹر طاہر از بیکاز آف پاکستان. پیپل ہو say bad things about Pakistan, they do not know what they have. جب چیز ہاتھ سے چلی جائے, انڈیا میں پوچھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے. میں جو بھی ہوں وہ پاکستان کی وجہ سے ہوں. اگر میں پاکستان نہ بنتا تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی کلرک کی بھی جاب نہ ملتی. اور آپ ڈاکٹر صاحب سلوٹ یو کہ آپ یہ خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان, دیکھیں یہ فخر ہے, مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے کہ آپ امریکہ میں اچھی جاب کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اگر کچھ ہیں آپ یا وہاں پہ کچھ بھی ہے تو وہ پاکستان کی وجہ سے. وہاں پہ بھی میں پاکستان کی وجہ سے, اگر اور یہاں پہ بھی پاکستان کی وجہ سے. پاکستان میں نہ ہوتا تو میں اتنی ایجوکیشن حاصل نہ کر سکتا. میرے پاس ایجوکیشن تھی تو میں امریکہ گیا. دیٹس وائی آئی گاٹ جاب ان امریکہ. 2007 میں یہ شروع ہوا. یہ بلڈنگ, یہ پورا جو لیب ہے, یہ تیار کب ہوئی؟ یہ تیار ہوئی ہے, اس کی اناگریشن ہوئی ہے 30 اکتوبر 2011 میں. آدھا 50% لیب فنکشنل ہو گئی تھی 2000 میں. اس کے بعد جون 12 میں فل کمپلیٹ ہوئی ہے اناگریشن اس کی. جون 2012 میں مکمل یہ کمپلیٹ جو ہے یہ آ گئی, اس میں فنکشن میں آ گئی. 100% فنکشنل ہو گئی تھی. تو اس کے بعد سے یہ سارا کام چل رہا ہے. یہ جو لیب ہے اس میں جو نمونے لیے جاتے ہیں, جو لے کے آتے ہیں پولیس والے, وہ کس طرح کے نمونہ جات ہوتے ہیں جو آپ کے وہ ایکسپرٹ جاتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ وہ ٹیسٹ یہ ایجنسی جو ہے یہ اس کو لوگ لیب کہتے تھے. ایک لیب نہیں ہے, اس کے انڈر ون روف دیر آر اباؤٹ 16 ڈفرنٹ لیبس. اس میں مختلف 16 لیبارٹریاں کام کر رہی ہیں اس ایجنسی کے انڈر. تو ہر 16 شعبے کہہ لیں آپ. تو ہر شعبے میں ایویڈنس جو ہے ہر نوعیت کی آتی ہے. کئی دفعہ ایک کیس پہ 3-4 شعبے کام کر رہے ہیں, کسی پہ ایک کر رہا ہے, کسی پہ 2. اٹ ڈپینڈز آن وٹ کائنڈ آف ایویڈنس وی ہیو ریسیوڈ فرام دا کرائم سین. تو اس لیے یہ ہمارے پاس ایویڈنس جو آتی ہے, ہم جو ہے وہ سپورٹ سروس ہیں. وی آر ناٹ انڈیپینڈنٹ ایکچولی, وی آر سپورٹ سروس فار پولیس, جوڈیشری اینڈ پراسیکیوشن. ہم ان 3 محکموں کے لیے سپورٹ ہیں. کیس ہمارا نہیں ہے, کیس بلانگس ٹو پولیس. ہم ان کی مدد کرتے ہیں ٹو سالو دوز کیسز. پنجاب پولیس کے ملازمین جو سیمپلنگ کرواتے ہیں یہاں پہ, ان کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے کرواتے ہیں وہ؟ پنجاب پولیس, آپ نے ابھی فرمایا نا کہ پولیس جو ہے ان کی بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں, ہمارا جو ہے نا, ہمارا جو فنکشن ہے وہ سپورٹ دا پولیس. چونکہ کیس ہمارا نہیں ہے, وی گو ٹو دا کرائم سین اپان دی ریکویسٹ آف پولیس. اگر وہ نہیں کال کریں گے ہم نہیں جائیں گے. موسٹ آف دا ٹائم وہ اپنی ایویڈنس خود کولیکٹ کر کے آتے ہیں, لے کے آتے ہیں. ہمارے پاس جب آ جاتی ہے وی ایویلویٹ کے اس ایویڈنس کو کس لیبارٹری میں جانا ہے. کئی دفعہ 2 میں جانا ہے, پھر وہی پرائرٹائز, پھر اس کے بعد مختلف شعبوں میں کام شروع ہو جاتا ہے. یہ صرف پنجاب میں ہے یا پورے پاکستان میں جو سیمپلنگ یہاں پہ بھیج جاتی ہے؟ چونکہ یہ پنجاب کی لیب ہے, یہاں پہ پنجاب کے لوگوں کا خون پسینہ لگا ہوا ہے, تو ہے تو لیب پنجاب کی, لیکن ہم پنجاب سے کیس تو سارے آنے ہی ہیں, لیکن باقی صوبوں سے بھی آتے ہیں, سارے پاکستان سے آتے ہیں. ہمارے پاس باہر کے ملکوں سے بھی ایویڈنس آتی ہے. باہر کے ملکوں سے بھی آتے ہیں یہاں پہ سیمپلنگ؟ ہاں جی. نہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں, یہ میرے ناظرین کو ضرور بتائیں کہ کیا پاکستان میں یہ پہلی لیب ہے جو اتنی جدید ہے جہاں پہ یہ ٹیسٹ وغیرہ سیمپلنگ وغیرہ کی جاتی ہے, یا اور بھی دوسرے صوبوں میں بھی ہے؟ اس اسٹیچر کی لیب آپ پاکستان میں باقی جگہ پہ چھوڑ دیں, اس اسٹیچر کی لیب ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نہیں ہے. یہ ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہے. آپ کے ساتھ نیبرنگ انڈیا ہے, وہاں نہیں ہے. تو میں نے وہاں لیبز بنائی ہیں, وہاں جا کے میں 11 دفعہ گیا ہوں انڈیا. اس اسٹیچر کی کوئی لیب نہیں, نہ وہ اس قابل ہیں کہ بنا لیں. اس پہ کافی پیسہ لگا گورنمنٹ کا, 2.5 ارب روپیہ لگا تھا, لیکن 2.5 ارب جو اس کی افادیت ہے اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی کریڈیبلٹی, یہ کہ پاکستان میں جو لیب ہے اس کی لائف صرف 8-9 سال ہے, تو اس کی کریڈیبلٹی اب چھوڑیں آپ پاکستان کی باہر کی دنیا. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں نہ گورنمنٹ کو نہ باقی لوگوں کو اس کا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ what they have got in their province.
یہ دنیا میں باہر پوچھیں کہ وٹ پنجاب ہیز، باہر کے جو لوگ اس کو جانتے ہیں اس فیلڈ کو، ان سے پوچھیں یہ ایجنسی ہے کیا. یہ ایسے ہی ہے کہ میرے لیے ایک ڈائمنڈ جو ایک چھوٹا سا شیشے کا پیس ہے، اس کی جو ہے ویلیو وہ سنار ہی جانتا ہے، وہ جیولر ہی جان سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہیرے کا پیس ہے آپ کے لیے؟ تو یہ پنجاب کے لیے ہے، بلکہ پاکستان کے لیے ہے کہ یہ ہم اس فیلڈ کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں. آپ دیکھیں 8 سال کی اس کی لائف ہے، کوئی امریکہ سے آپ کو ایویڈنس بھیجے گا کہ اس کے لیے؟ ہمارے پاس امریکہ میں ٹرپل مرڈر ہوا، پولیس شوٹنگ ہوئی، وہاں 2 لیبز کا آپس میں کانفلکٹ آف اوپینین تھا. I was called by the prosecutor general کہ ہمارے یہاں کیس ہے، ہم آپ کی لیب کا سنا ہے، ہمیں پتہ ہے you have worked in America، ہمیں آپ کی credibility کا پتہ ہے، تو I want to send evidence to you. He sent evidence here, we issued the report, our report was used in the Superior Court of Ohio. We were referral lab. This is much better stature than working a case. ٹرپل مرڈر ہوا ہے یہاں پاکستان میں، 2000 پاکستانی نارویجین سٹیزن، ان کے 2 گروپ تھے، آسلو سے آئے، گجرات میں 3 لوگوں کو مرڈر کر کے واپس چلے گئے دبئی کے تھرو آسلو. جو اسکینڈینیوین پولیس تھی یا امبیسی، انہیں نہیں پتا تھا ہماری لیب کا کہ ہمارے پاس فیسلٹی ہے. انہوں نے آسلو سے کرائم سین ٹیم منگوا کے پروسیس کیا گجرات میں سین، وہ ایویڈنس لے گئے وہاں آسلو میں ٹیسٹنگ کے لیے. اس کے 3-4 مہینے بعد ان کی امبیسی سے ایک پولیس اٹیچی مسٹو اس کا نام تھا، شی وزٹڈ لیب. جب اس نے دیکھا، اس نے کہا اس طرح کی لیب تو ہمارے سارے یورپ میں نہیں ہے، تو آئی وانٹ یو، اتنے اعزاز کی بات ہے یہ ہمارے لیے، آئی وانٹ یو ٹو ہیلپ اس. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا اب 3.5 مہینے بعد ہم نے اپنی کرائم سین ٹیم بھیجی وہاں پہ جا کے ہم نے جو دیواروں میں شوٹنگ کے سوراخ تھے ان میں سے بلٹس نکال لی، کچھ سگریٹ بٹس تھے، چیوئنگ گم تھی. اسی طرح نکالنے کے بعد وہ جو انہوں نے فائرنگ کی تھی وہ نکال کے وی اینالائز دیم. وہ گنز جو ان سسپیکٹ سے پکڑی گئی تھی یہاں ہم نے ٹیسٹ کی، میچ کر کے ہم نے رپورٹ ایشو کی، ان کے لیے کیس بنایا، ڈی این اے کا کیس بنا، فائر آرم کا بنا، اسی طرح 3 ڈپارٹمنٹ انوالو تھے. اس کے بعد جب رپورٹ ہماری گئی تو آسلو سے جو جج اس کیس کو سن رہا تھا، ہی وزٹڈ پی ایف ایس اے، ہی کیم، پراسیکیوٹر کیم، ڈیفینس کاؤنسل کیم، and they had a meeting with me here for about 7-8 hours. Case was tried. All 3 people got life imprisonment. اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ہمارے پاس کیس آتے ہیں، ہمارے کیسوں میں وہاں لائف سینٹینس ہوئی ہے، ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں. ایجپٹ سے کیس ہے، رشیا، جرمنی سے ہمارے پاس کیس آئے ہیں. تو یہ بہت جن ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں. ہاں جی. یہ مطلب آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ دنیا میں سپر پاور سمجھتے ہیں کہ ہیں، سپر پاور ہیں بھی، وہ کام بھی بہت کر رہے ہیں. جرمن کی بات کر لیں آپ، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ کون کون سی ممالک ہیں جہاں سے یہ ٹیسٹ یہاں پہ آتے ہیں ہماری لیب میں؟ یہ میرے مطلب کوئی 12 کے قریب ملک ہیں. اچھا. جب کوئی نارمل کیسز نہیں بھیجتے، وہ جس میں کوئی پرابلم ہو جائے ہوئے کیس جو ہے تو وہ بھیجتے ہیں، جس میں کوئی کانفلکٹ ہو جائے ریفرل لیب. تو اسکاٹ لینڈ یارڈ تو کئی بھیجے ہیں، چونکہ ان کے برٹن میں کوئی لیب نہیں ہے. 2012 میں ٹریسا مے جو پرائم منسٹر تھی، اس نے گورنمنٹ لیبز بند کر دی تھی برٹش میں کہ وی کانٹ افورڈ اٹ. تو وہ ہمارے پاس تقریباً 6 سے زیادہ کیس اسکاٹ لینڈ سے بھی آ چکے ہیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے. ہماری رپورٹ کراؤن کورٹس میں یوز ہوئی ہیں، جس میں ہمیں لیٹر آئے ہیں کہ ہم نے کنوکشن لی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی آپ فرما رہے ہیں پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی جو ہے، ان کی جو رپورٹس آتی ہیں، جو ٹیسٹ آتے ہیں، کتنے ریلائبل ہیں؟ تو ریلائبل تو آپ اس سے سوچ لیں کہ ہمارے پاس امریکہ سے کیس آ رہے، ریلائبلٹی ہے تو آ رہے ہیں نا. اب اس کی لائف آج تک پاکستان میں بھیجے گا کیس کسی اور ادارے میں؟ بالکل کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. تو پھر اگر کریڈیبلٹی ہے تو وہ مجھے خوشی ہو رہی ہے جان کے کہ پاکستان سے باہر جو ہے ممالک جو ہے یہاں پہ بھیجتی ہیں اور پھر ان کی کورٹس میں جا کے وہ ایویڈنس ہوتے ہیں وہاں پہ. جب میں نے جیسے زینب کیس قصور میں آپ کو سالو کیا تھا، اس وقت مجھے لیٹر آئی تھی انویٹیشن
यूरोपियन यूनियन से कि वी वांट यू टू कम एंड डिलीवर a lecture to us in the full European Union Assembly. तो वहाँ 28 कंट्रीज के मेंबर थे. आई डिलीवर्ड लेक्चर अबाउट 45 मिनट. उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम आपको चाहेंगे कि आप हमारे लोग जो हम वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं लोगों की एशिया में या यूरोप में, तो वी वुड लाइक यू टू सेंड पीपल फॉर ट्रेनिंग. तो अभी हमसे उनसी बातचीत चल रही है. अब कोरोना की वजह से नहीं हो गया, वरना आई वाज आस्क्ड बाय द यूरोपियन यूनियन टू ट्रेन देयर पीपल वेयर दे आर हेल्पिंग इन थ्रू आउट द वर्ल्ड. अच्छा, ये जहाँ पे नमूने लिए जाते हैं, ये कोई क्राइम होता है वहाँ पे, कोई डकैती होती है, कोई मर्डर हो जाता है या कोई और ज्यादती का इस तरह मामला जिस ज़ैनब का आपने बताया, तो वहाँ पे पुलिस को और आवाम को एहतियाती तदाबीर कौन सी इख्तियार करनी चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जरा तफसील से मेरे सबसे पहली बात जो है कि क्राइम सीन वहाँ पे वकूआ हुआ है, वहाँ को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, वहाँ कोई ना जाए. उसको टेप लगा के ना पुलिस भी जाए, पुलिस बाहर उसको कॉर्डन ऑफ कर दे और वहाँ कोई बंदा एंटर ना हो जब तक हमारी क्राइम सीन टीम चली ना जाए. वहाँ से नमूने कलेक्ट ना करें. जहाँ से जब हम नमूने कलेक्ट करेंगे उसके, चूँकि एविडेंस कैन बी टेम्पर्ड, चूँकि जो फिजिकल एविडेंस है जो ना ये आई विटनेस से कहीं स्ट्रांग है. आई विटनेस देखें जी, आई विटनेस कैन फॉरगेट, आई विटनेस कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन द क्राइम सीन, आई विटनेस कैन बी बॉट, इट कैन बी पर्ज्ड, इट कैन बी प्रेशर्ड. लेकिन फिजिकल एविडेंस जो है ये तो अनलाइक ह्यूमंस आर एब्सेंट, दे प्रेजेंट है. फिर आपको रीटेस्ट कर सकते हैं. जो इसमें ना इसने इट कांट बी बॉट, इट कैन नॉट बी प्रेशर्ड. इसलिए दुनिया सारी में फिजिकल एविडेंस का दौर है. हम सारे इस वक्त आई विटनेस पे अटके हुए हैं. तो आई विटनेस मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं एक दफ़ा 1980s में सहाला कॉलेज में गया. वहाँ जो कमांडेंट थे, आई विटनेस की इस तरह बात चल रही थी. वहाँ 350 पुलिस ऑफिसर जो ट्रेनिंग ले रहे थे. मैंने कहा चलो मैं स्टेज पे जब लेक्चर दूंगा मेरे पास एक आदमी आएगा, 5 मिनट मेरे साथ बात करेगा. कमांडेंट से कहा, लेकिन वो जो स्टूडेंट थे उनसे नहीं कहा. वो करेगा. उसके बाद ये जो पुलिस वाले इनसे कहें कि डिस्क्राइब करें कि उसकी शर्ट का कलर क्या था, उसकी हाइट क्या कैसी थी, उसके बाल कैसे थे, जूता उसने कैसा पहना हुआ था, ये डिस्क्राइब करें. इसी तरह होती है ना फिजिकल आई विटनेस. बिल्कुल डे लाइट में उनमें से 89% कैन नॉट डिस्क्राइब. हाउ कैन यू रिलाई ऑन दिस फिजिकल आई विटनेस? जब वो रात के अंधेरे में जी मैंने कत्ल होता देखा था, मैंने इसको छुरा घूमते देखा था, ये सारी बातें कहने की बातें. आई विटनेस ये फिजिकल एविडेंस, DNA इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड. फिजिकल एविडेंस कैन बी टेस्टेड. अगर आपको इस इदारे पे नहीं एतबार, आप दुनिया की किसी क्रेडिबल लैब में ले जाएं, हैव इट रीटेस्टेड. हमारी पॉलिसी ये है कि हम 35 जो एविडेंस हमारे पास आ गई है, हम उसका पोर्शन 35 इयर्स तक इस लैब में रखेंगे रीटेस्टिंग के लिए. 35 साल तक वो रखते हैं आप सैंपल यहाँ? बिल्कुल रखते हैं. अगर किसी ने रीटेस्ट करवाना है, ले जाए सैंपल का पोर्शन, ले जाकर किसी लैब से करवा ले, क्रेडिबल लैब से. नंबर 1 क्रेडिबिलिटी है. हम मामन पाप शाप से नहीं कहेंगे, जाएं जाके किसी क्रेडिबल लैब से करवाएं. वी विल डिफेंड अवर रिजल्ट्स. जाहिर है वो तो आपको पता है ना कौन सी ऑथेंटिक जो है लैब है, वहां से जाके वो करवा सकते हैं. बिल्कुल करवाएं. जी, मुझे जाना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे. ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ ताहिर साहब. अच्छा, यहाँ पे उमूमन जो है केस ज्यादातर किस नोयत के आते हैं जो टेस्ट होने के लिए आते हैं? ज्यादातर आते रहते होंगे ये मर्डर का, डकैती का, ज्यादती का, हर तरह का केस आता है. मर्डर है, होमिसाइड है, सेक्सुअल असॉल्ट है, सुसाइड है, आर्म रॉबरी है, ब्लास्ट है, हिट एंड रन है, सस्पिशियस डेथ्स हैं. इसी तरह का हर तरह का केस कोई भी होगा तो इट विल कम टू अस, वी विल कलेक्ट द एविडेंस. जैसे आपने पहले पूछा है कि क्या करना चाहिए, कॉर्डन ऑफ करे, पुलिस वेट करे, हम आएंगे, कलेक्ट करेंगे कि वाकया हुआ. डॉक्टर साहब, मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे कि आपने कहा कि आपकी वो क्राइम सीन टीम जो है वो जाएंगी. क्या वो मुख्तलिफ अजला में, लाहौर के अलावा जो है पंजाब में, अगर पंजाब की लैब है तो वहाँ पे आपके लोग मौजूद होते हैं, यहाँ से जाते हैं लाहौर से?
देखें जी, जैसे अभी आपने पहले पूछा था क्रेडिबिलिटी, वन ऑफ द फैक्टर्स वाज द इन पब्लिक आईज पुलिस के बारे में कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको दूर करने के लिए हमने ये, वो आप कैसे दूर करते हैं? हमने यही किया है कि हमारे डिवीजनल हेडक्वार्टर्स है पंजाब की, हर डिवीजन में 9 डिवीजन है पंजाब के अंदर, हर डिवीजन में सैटेलाइट स्टेशन है, ठीक, 24 आवर्स ओपन है, वहां पे हमारी क्राइम सीन 24 आवर्स रेडी है। इस सैटेलाइट का क्या मतलब है? सैटेलाइट भी अटैच्ड विद दिस आप वॉच कर रहे हैं यहाँ बैठ के? वी आर वाचिंग 24 आवर ऑन द टीवी। मैं चाहूंगा कि वो हमें विजिट भी करवाएं आप। वो जो है ना, वो हमारी टीम जब कॉल आएगी पुलिस से, तो किसी भी जगह थ्रू पंजाब 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं हमें लगता तो रीच तक। अगर डिवीजन में है तो ठीक है, 1.5 घंटा। तो डिवीजन में हमें पहले जी मुझे कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि हर जिले में बनाएं। अब 3 जिले और ऐड किए हैं, जिसमें रहीम यार खा, टोबा और कमालिया के दरमियान, चूंकि फैसलाबाद से टोबा टेक सिंह वेरी फार, तो इसलिए हमने वहां किया एक मियांवाड़ी में। तो ये 3 बनेंगे। ये क्यों जरूरत पेश आई? क्या इधर क्राइम ज्यादा होते हैं, यहाँ से टेस्ट ज्यादा आते हैं क्या? नहीं, डिस्टेंस से ज्यादा बहावलपुर से डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। बहावलपुर से सादकाबाद होता है, हमें 3-3.5-4 घंटे लगते हैं। अगर टोबा से जाएगी, आखिरी जिला है वो, वैसे भी ठीक है। अगर टोबा है तो फैसलाबाद से जाएगी, दैट इज वेरी फार। जंग में भी नहीं है, इसलिए दरमियान में आ गया उनके, ये सर्व करेगा टोबा जंग सारे एरिया को। तो मियांवाड़ी जो है वो अटक एरिया, जो कि हमारा पिंडी में है, सैटेलाइट है, इसलिए हमने ये जिले चुने। आखिर में फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको आपको क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो। अच्छा, ये क्वालिटी की बात हम बार बार कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने कहा ना कि पब्लिक में ज़्यादातर इसका ये कहा जाता है कि फोरेंसिक लैब, हालांकि ये लैब नहीं है। इसमें आपने बताया कि बहुत सारे शोबे काम कर रहे हैं, इसके अंदर लैब बहुत सारी काम कर रही है, एजेंसी है ये। इसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे भी कुछ फारिश कल्चर चलता है, यहाँ पे जनाब वो पैसे दे के उसके टेस्ट जो है, रिपोर्ट्स जो करवाई जाती हैं, किस हद तक सच है? देखिए जी, मैंने एक सिस्टम बना दिया है, यहाँ कोई रिश्वत देगा, कोई गलत काम करे, देयर आर सो मेनी SOPs फॉर द क्वालिटी, तो पकड़ा जाएगा। इस अदारे में मैं अगर रिपोर्ट चेंज करना चाहूँ, मैं भी नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा, आप एज अ डायरेक्टर जनरल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। आई विल बी कॉट। इस तरह का सिस्टम आपने डेवलप किया है? सिस्टम है। तो ये सब कुछ जो है, ये क्या आपकी तरबियत यूनिवर्सिटी के है, बाहर आपने जॉब की, या क्या वजह है, या अंदर का कोई आपके इंसान है अंदर से? नहीं जी, देखिए, ये माँ बाप की तरबियत होती है। मैं आपको बता दूं कि मुझे याद है कि जब आप छोटे थे तो एक हमारे था पटवारी रहता था, तो उस वक्त मैं बहुत छोटी प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त माई मदर यूज्ड टू से कि उनके घर से खाना नहीं खाना, बच्चे खेलते थे, क्योंकि वो वड्डी लेता है, रिश्वत को वड्डी कहते थे। तो वो है कि दूसरा ये है कि बेसिकली ये ट्रेनिंग होती है शुरू से। आजकल कल्चर क्या है, आजकल आप प्राउडली बताते हैं कि ऊपर से भी इतने पैसे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ये कल्चर उस वक्त था कि पटवारी के घर से खाना नहीं खाना, बच्चे को भी खाने नहीं दे रहा। आजकल आप रिश्ता करने जाते, पूछते कि इतनी तनख्वाह है और इतनी ऊपर से आ जाती है। ये शर्मनाक फेल है जो हम खुशी से बताते हैं। हम मुसलमान हैं। देखिए, बात यह है, अमेरिका में रिश्वत का नाम लेना ही, अगर मैं आपसे कहूँ कि भी रिश्वत की बात करूँ, आई हैव कमिटेड द क्राइम, पकड़े जाओगे, क्राइम लग जाएगा। मतलब ये है कि हम तो मुसलमान हैं, हमें छोड़े बाकी मुल्कों की। राशि वल मुर्तशी फिन्नार, लेने वाला देने वाला दोनों जाने। जब गवर्नमेंट ने मुझे कहा था, मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट को कहा था, पुराना लैबोरेटरी का स्टाफ मैंने नहीं रखना, नया भर्ती करूंगा, नए यंग में। आई एक्चुअली रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर खान साहब, बहुत ऑनेस्ट इंसान है, बहुत नाम है उनका। हमने लैब तो कोरोना के एक दिन नहीं बंद की हमने। We have never closed this lab. हम बल्कि कोरोना के टेस्ट भी कर रहे थे। इस पे भी कोई काम हो रहा है? आपने बड़ी खूबसूरत बात कर ली, कोरोना की पूरी दुनिया में। नहीं, हम टेस्ट कर रहे थे। We were testing। यहाँ पे हो रहे हैं। हाँ। और कितने ऑथेंटिक है वो? हाँ जी, कितने? हमारा तो
देखो जी, हम जो भी हम कार्य करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे करते हैं, स्टैंडर्ड आपका वही है। वो स्टैंडर्ड नहीं बदल सकता। ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग कहाँ से आपने दिलवाई यहाँ पे? अमेरिका से दिलवाई थी। जब गवर्नमेंट ने मुझे कहा, पाकिस्तान में तो इसका सीड ही नहीं था फोरेंसिक साइंस का। अब फोरेंसिक साइंस का सीड नहीं था तो कहाँ से? इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है कि ये एक्चुअल क्राइम लैब में ट्रेनिंग होती है। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग अमेरिका जो हम टेस्ट क्राइम लेबोरेटरीज में करते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते। बेसिक जो साइंसेज हैं पढ़ाई जाती हैं, आगे जो है वो क्राइम लैब में, एक्चुअल लैब में। पाकिस्तान को कौन एंटर रहने देगा? 32-33 लोग मैंने मेरिट पे हायर किए, उनको अमेरिका लेके गया ट्रेनिंग के लिए, वीजे मैंने खुद अरेंज किए, दे वर डिनाइड फॉर वीजास। नेक्स्ट डे आई वाज एबल टू सिक्योर वीजा। वो इस वक्त इस लैब में काम कर रहे हैं, वो उनमें 50% के करीब कर रहे हैं। कोई चले गए जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। अब हमारे पास आने जाने का ऐसी कोई बात नहीं है। वी ट्रेंड अवर पीपल, हमारी पास ट्रेनिंग फैसिलिटी है, ऐसा कोई नहीं। अब अगर दूसरा ये है कि वो ट्रेन होके आ गए, फिर ये है कि पाकिस्तान में एक कल्चर बना हुआ था पहले कि अगर मैंने कोई चीज सीख ली है तो मैंने आपको नहीं बतानी, क्योंकि दैट इज माई सिक्योरिटी, दैट इज रॉन्ग। वो मैंने कल्चर तोड़ा है। मैंने कहा कि हर सेक्शन में, फर्ज करें डीएनए में हमारे 50 लोग हैं, हर साइंटिस्ट को जो भी इक्विपमेंट है, हर साइंटिस्ट को हर इक्विपमेंट चलाना आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो दैट आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। इनके इमरजेंसी होगी तो ये नहीं इंतजार करते रहे फलानी। हमारा 50% अगर फर्ज करें स्टाफ चला भी जाए, we will never suffer, क्योंकि हर बंदे को काम आता है। ये बड़ी बात है कि आपने, अगर वो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि हर बंदे, क्योंकि ये पर मैनेजमेंट का काम है कि ऐसे रूल्स बनाए। मैं अगर सीख के मेरे पे अगर गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, व्हाई आई शुड नॉट ट्रांसफर द नॉलेज? मैं क्यों ना करूं ट्रांसफर? बल्कि ट्रांसफर से, नॉलेज से यू लर्न मोर। आपके पास कौन कौन सा डेटाबेस मौजूद है यहाँ पे? हमारे पास डेटाबेस है इसका फायर आर्म का, अभी फिंगरप्रिंट का हमने लिया, इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए का हमने प्राइवेटली बनाया हुआ था, अभी कानून बन रहा है। पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमने मिलके होम डिपार्टमेंट के साथ एक कानून ड्राफ्ट किया है। वो अब कानून असेंबली में जाएगा, पास हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट कलेक्टिंग सैंपल्स। गवर्नमेंट किस हद तक सपोर्ट कर रही है आपको? गवर्नमेंट अब काफी सपोर्ट है। फिंगरप्रिंट का मैं 6-7 साल से, उसके लिए हमारी कीमत डबल हो गई, वरना हम ले लेते, चूंकि उस वक्त जो पीआईटीबी में थे इंचार्ज, वो इसकी मुखालफत कर रहे थे, तो 5 साल हमें इससे हमारी कीमत बढ़ गई। तो अब हमने ले लिया, इंशाल्लाह दिस विल बी यूनिक इटसेल्फ। दूसरा ये है कि मैं मेरा एक है कि जो एजुकेशन ट्रांसफर है ना, ये एक सदका जारिया है। सदका जारिया, मुझे इससे मुफ्त में क्रेडिट। मैं आपको एक चीज सिखा दूं, मैंने तो बहुत सी लेबॉर्टरियां अमेरिका में बनाई हैं, बाकी मुल्क सारे मिडिल ईस्ट में लैब बने, दुबई, अबू धाबी, इजिप्ट, सारी मैंने बनाई हुई हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो बाकी सऊदी अरेबिया, ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं। मैं अमेरिका में ऐसे टेस्ट कई करता था जो मैं आई वॉज द ओनली पर्सन इन यूएसए दैट डू दोज टेस्ट। मुझे एक पाकिस्तानी था, एक दोस्त मुझे कहता कि आप दूसरों को क्यों पढ़ाते हैं, ये तो मैंने कहा नहीं, ये सदका जारी है। अप्रिशिएट ठीक है, हमारे पाकिस्तान का ऐसा एक ब्रेन जो है वो वहां पे जाके नाम रोशन करके है। यकीन कीजिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है अंदर से कि अमेरिका में, सऊदीया में, दुबई में, ऐसे ममालिक में जाके कि आप नाम रोशन करके तो पाकिस्तान का। दूसरा ये है कि मैं जो अब यहाँ पे हम कानून बना रहे हैं, अमेरिका में जो डीएनए का लॉ है, आई वॉज ऑन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द FBI डायरेक्टर। ये जो डीएनए के लॉ बने हैं, we were 12-member board. I'm one of the author of those laws which are in implementation in United States. यहाँ पे आपके पास तकरीबन जो है सालाना कितने केसेस आ जाते हैं? हमारे पास जो सालाना 1 लाख से ज्यादा केस आते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ शोबों में आते हैं। ठीक। कई दफा एक ही केस मल्टीपल शोबे काम करते हैं उसके ऊपर। उसके बाद अगर केस का मतलब ये नहीं कि एग्जिबिट्स हैं, एक केस में 15 से लेके 100 तक भी हो सकते हैं पीसेस ऑफ एविडेंस जो हमने एनालिसिस करने हैं। ठीक। तो अगर हम 15 के एवरेज ले लें तो हम
15 लाख पीसेज ऑफ एविडेंस जो है ना एनुअली इस लैब में टेस्ट करते हैं, 15 लाख। तो अब तक को रफली आइडिया हाँ जी, कि जब से ये फंक्शनल हुई लैब, ये आपकी एजेंसी जो है, अब तक कितने केसेस आपके पास आ चुके हैं और कितने तकरीबन आपने हल कर दिए? हम इतने केस है कि हमारे 6 लाख से ज्यादा रिपोर्ट्स इशू हो चुकी हैं। 6 लाख से ज्यादा जो है रिपोर्ट्स इश्यू हो चुकी हैं। इससे ज्यादा रिपोर्ट्स जा चुकी हैं। लेकिन मैं एक और बात कह दूं कि हमारे पास कई दफ़ा हमें जुडिशरी से आता है कि भाई आपका बैकलॉग है, कई दफ़ा पुलिस कहती है बैकलॉग है। तो मैंने कंपेयर किया कि बैकलॉग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बैकलॉग मैं आपको बता दूं, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ये आप दुनिया की एक लैब भी आप मुझे बता दें कि जिसमें बैकलॉग नहीं है, तो आई विल इमीडिएटली रिजाइन, इमीडिएटली आई कैन टेल यू। मैंने कंपेयर किया कि जी यूरोप में देखें, मैंने हॉलैंड का देखा। बैकलॉग का क्या मतलब है? बैकलॉग का मतलब कि इतने केस आपने अभी करने हैं। ठीक है, अभी आपके जो केस फर्ज का 100 आया, उसमें से आपने 75 की रिपोर्ट इशू कर दी, 25 जो हैं नहीं हुए, तो दैट मीन्स दैट्स अ बैकलॉग। अच्छा, मैं देखा ब्रिटेन का, उनका 32% बैकलॉग है, आयरलैंड का 37% है, अमेरिका का 32%। कोई लैब जो है, यहाँ का कितना है? हमारा लेस देन 2% है। होने के बराबर है, and we are still blamed. That is the problem. और उनमें प्रॉब्लम ये है कि कई दफा ये होता है कि एविडेंस कंप्लीट नहीं है। हमारे पास कई केस ऐसे, काफी सारे 1000 से ज्यादा केस ऐसे जिनकी एविडेंस फर्ज करें क्राइम शूटिंग हुई है, बुलेट आ गई हमारे पास, जब तक वेपन नहीं रिकवर होगा और वेपन हमारे पास नहीं आएगा, उस वक्त तक वो हम एनालिसिस कर ही नहीं सकते। वो बुलेट कहाँ से निकली? वो वाकई इस गन से निकली है, किसी और गन से निकली है? ठीक है, वो इनकम्प्लीट, वो हमारे बैकलॉग पे रहेगा। वो डेफिनेटली पुलिस सपोर्ट करेगी वहां पे आके। वो बैकलॉग पे रहेगा जब तक हमारे पास पूरी एविडेंस नहीं आ जाती। तो इस तरह के इश्यूज हैं। दिस इज द, दुनिया में कोई लैब ऐसी नहीं है जिसमें इतने केस आते हैं। बैकलॉग नहीं है? नहीं, वो तो है ना, बैकलॉग वाली दुनिया में कोई लैब ऐसी नहीं है जिसमें बैकलॉग नहीं है। FBI का केसेस की आप बता रहे थे कि दुनिया में ये दुनिया में आप मुझे एक लैब इंक्लूडिंग FBI बता दें कि 1 लाख से ज्यादा केस किसी के पास आते हो। जबरदस्त। वी आर द नंबर 1। ये चैलेंज कर रहे हैं आप? मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में पंजाब फोरेंसिक लैब एजेंसी से, ये एजेंसी जो फ्रांस साइंस एजेंसी से कोई भी रिसीव कर रहा। अच्छा, जबरदस्त। ये तो फिर जो हुकूमत पाकिस्तान है, पंजाब हुकूमत है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे फुल सपोर्ट, जितना तो कर रहे हैं मजीद करना चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, नीचे से सपोर्ट नहीं जाती। अच्छा, शोबों की बात कर रहे हैं हम, बार बार एक जिक्र हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे शोबे हैं। कौन कौन से शोबे हैं जो इस छत के नीचे काम कर रहे हैं? इसमें तो हम शुरू करते हैं, फिंगरप्रिंट है, फायर आर्म टूल मार्क्स है, ठीक है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स है, DNA है, सरॉलॉजी है, टेम्परिंग ऑफ कार्स एंड वेपन्स है, रिस्टोरेशन ऑफ नंबर्स है, टॉक्सिकोलॉजी है, पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी है, फोरेंसिक नारकोटिक्स है, इसके बाद ऑडियो विजुअल है, कंप्यूटर फोरेंसिक है, साइबर क्राइम है। तो ये सारे शोबे ये एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि जुडिशरी से भी केसेस आते हैं, यहाँ पे पुलिस भी लेके आती है, FIA से भी आते हैं, और भी सरकारी, क्या प्राइवेट अगर कोई बंदा पब्लिक से कोई टेस्ट करवाना चाहता है तो क्या वो यहाँ पे करवा सकता है? नहीं करवा सकता। वो करवा सकता है, he or she has to go to the police और जुडिशरी। तो जैसे सिविल केस है, सिविल केसेस में प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, डायरेक्टली नहीं करवा सकता। डायरेक्टली नहीं करा सकता। कोई तरीकाकार ऐसा नहीं? तरीका कोई लैब का कोई हाक हो कि फलां लैब पे पास चले जाएं और वो यहाँ पे भेज दे टेस्ट, ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है। तो क्या करें? वो अगर करवाना चाहता है तो क्या करें? एक DNA करवाना चाहता है तो क्या करे प्राइवेट? किस लिए करवाना है? वो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। नहीं फर्ज करेंगे, मतलब अगर बाज दफा होता है, लेकिन वो भी आप बात वही है, पुलिस केस आ जाता है, प्रॉपर्टी के केसेस आ जाते हैं, बच्चों के करवाने पड़ते हैं, क्या ये फैमिली मेंबर है। वो इसलिए नहीं करना चाहता कि दैट इज अनएथिकल। सिर्फ जिनमें प्रॉपर्टी का झगड़ा वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट विल ऑर्डर, वी विल डू दैट, हम करते हैं। अच्छा, इस तरह के आते हैं केसेस आपके पास? बेशुमार आते हैं। प्रॉपर्टी का तो हर एक का झगड़ा है। तो या फिर पुलिस में उसको पेरेंटेज टेस्ट कहते हैं। पुलिस में होता है कि कभी हो जाती है रेप के दौरान कंसेप्शन हो गई है,
تو پھر دیکھنا ہے کہ بچہ کس کا ہے, تو پھر اس کو پکڑنا ہے. وہ بھی پراپر پولیس کے تھرو یا کورٹ کے تھرو؟ پولیس کے تھرو آنا ہے, ایمرجنسی آئے گی پولیس کے تھرو آئے گا. اگر پراپرٹی کا ہے وہ جوڈیشری میں جائیں گے, جو کورٹ میں کیس کریں گے, کورٹ ول آرڈر دیٹ. مطلب پرائیویٹ کوئی بندہ یہاں پہ نہیں کروا سکتا؟ پرائیویٹ تو ہونا بھی نہیں چاہیے, دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, دنیا میں صرف پیرنٹ ایج ہوتی ہے امریکہ میں, ویسٹرن کنٹریز میں. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جب کیونکہ وہاں بغیر شادی کے رہتے ہیں جو کئی لوگ, میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ جب کرتے ہیں تو پھر بچہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پھر وہ بچے کا دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ کس کا ہے. گورنمنٹ ہیز ٹو پے دا چائلڈ سپورٹ. وہ چائلڈ سپورٹ اسی وقت پے ہونا ہے, لیکن گورنمنٹ نے ریکوری کرنی ہے. پھر گورنمنٹ اس بچے, جو عورت بتاتی کہ ہسبینڈ ہے, پھر وہ ڈی این اے کرتے ہیں, تو پھر اس کا ڈی این اے کر کے گورنمنٹ ول چارج منی فرام ہم, جو وہ دے رہے ہیں اس کو چائلڈ سپورٹ. تو چائلڈ سپورٹ پرسن ہیز ٹو پے, تو اس لیے وہ کرتے ہیں. تو ہمارے وہ سسٹم, ایک ٹیسٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحب کتنا تقریباً خرچہ آ جاتا ہے؟ ڈی این اے کا جو باقی ٹیسٹ ڈی این اے کے علاوہ بھی جو ہے, جیسے کوئی ڈکیتی ہو گئی ہے اس کے اوپر نمونہ لے کے آتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے ٹیسٹ, کس نوعیت کا کیس ہے, کس نوعیت کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. بہرحال یہ جو خرچہ ہو رہا ہے یہ صرف ان کیمیکلز پہ ہو رہا ہے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں, ہیومن ریسورس پہ ہو رہا ہے. زیادہ تر ہمارا خرچ جو ہے وہ کیمیکلز بہت ایکسپینسو ہیں. اچھا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے اوپر. تقریباً منیمم کتنا خرچہ اور میکسیمم کتنا تک ٹیسٹ کتنا؟ دیکھیں جی, اگر تو ڈی این اے کا کیس ہے کوئی, اگر کلین سیمپل ہے, اسٹینڈرڈ ہے, تو اس میں تقریباً خرچہ آئے گا کوئی $3,000 پر سیمپل. اگر فورینزک سیمپل ہے جیسے کرائم سین ایویڈنس ہے, اس پہ ہمارا تقریباً 40-45 ہزار روپیہ پر سیمپل لگتا ہے. اب جب ہم 1700 سیمپل کریں گے تو اگر اس پہ ایک سیمپل پہ 30,000 روپیہ لگے تو کتنا پیسہ بنتا ہے؟ 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے ایک کیس پہ. تو یہ جو سیمپل آپ رپورٹس دیتے ہیں, جو سیمپل آتے ہیں, یہ پے جو ہے گورنمنٹ کرتی ہے یا وہ جو جس کا سیمپل ہے وہ کرتا ہے؟ نہیں, یہ تو ہمارا بجٹ ہے, ہم تو بجٹ سے کرتے ہیں. مطلب جو پیچھے سے بھیج رہی ہے پولیس اگر کسی مدعی کا, کسی ملزم کا, تو انہوں نے ایک پائی پے نہیں کرنی, فری ہے, نہ کریں. اگر پولیس مانگتی ہے تو بالکل وہ خود پولیس مانگتی ہے, غلط مانگتی ہے, یا فری ٹیسٹنگ ہے. آپ میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ یہ اگر پولیس کسی ٹیسٹ کے لیے فرانزک لیب, جس کو ایجنسی ہے یہ لیب کہتے ہیں, وہاں پہ ٹیسٹ کے لیے اگر کوئی پیسہ مانگتی ہے تو وہ یہاں پہ کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, فری ہے ٹیسٹ. میں پھر جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی میں کسی ٹیسٹ کی کوئی فی نہیں ہے. اگر پولیس یا کوئی اور آپ سے کسی ٹیسٹ کی یا رپورٹ لانے کی یا ایکسپیڈائٹ کرنے کی آپ سے کوئی پیسے مانگے تو وہ بلکہ ہمیں اطلاع کرے کون مانگ رہا ہے. کوئی ہیلپ لائن آپ کی, کوئی ایسا نمبر کہاں پہ بتائے ہو؟ تو پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کا ویب سائٹ سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو وہ نمبر آپ کو دے دیں گے, آپ بھی اناؤنس کر دیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی پیسے مانگ رہا ہے تو وہ رشوت ہے, وہ اپنے پاس اس نے رکھنے ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں رپورٹ چینج کروا دیتا ہوں, مجھے پیسے دو, وہ پلیز ہمیں انفارم کرے کہ یہ سارا اوپر کوئی لے رہا ہے ہمارے. مطلب اگر پولیس کسی ٹیسٹ کے لیے پیسے مانگتی ہے تو یہاں پہ ایک پائی خرچ نہیں آتی, ان کو مت پیسے دیے جائیں. سیکنڈ, اگر کوئی بندہ, کوئی ٹاؤٹ, کوئی 2 نمبر آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی سے آپ کو رپورٹ جو ہے اس کا رزلٹ جو ہے چینج کروا دیتے ہیں, اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ تبدیل کروا دیتے ہیں, تو ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, نہ پیسے دیں کسی کو. بالکل یہاں کسی قسم کی رشوت نہیں ہے, بالکل کسی قسم کا. اگر وہ پیسے مانگ رہا ہے تو بلکہ اس کو کسی طریقے سے ہمارے پاس لے آئیں. وی ول میک شیور وی ول ہینڈ ہم اوور ٹو دا پولیس اینڈ FIR ول بی ڈن رائٹ ان آور پلیس. جی, مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشرف طاہر صاحب. جب کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ٹیمپرنگ جو ہے نہ ہو, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے پبلک کو؟ دیکھیں جی, اگر فرض کرے گا سیکشل اسالٹ ہوا ہے یا ریپ ہوا ہے, اس پہ اٹ از اے ویری ہینیس کرائم. موسٹ آف دا ٹائم دا فیمیل وکٹم اور میل وکٹم, خدا نخواستہ اگر ریپ ہو جاتا ہے, ہاں جی, تو وہ دے آر ویری ٹیررائزڈ ایٹ دیٹ سچویشن. تو اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو MLC جو ہے وہ
جلدی سے جلدی ہونی چاہیے کیونکہ ایویڈنس کین بی لاسٹ. دوسرا یہ ہے کہ اگر کپڑے جو اس ایکٹ کے بعد پہنے گئے ہیں وہ کپڑے اسی طرح ایک بیگ میں ڈال کے رکھ لیے جائے, نہ ان کو دھویا جائے, وہ کرائم لیب میں آنے چاہیے. وہ بہت بڑی ایویڈنس ہے, ضائع نہ ہو. آپ اپنے ہاتھ وغیرہ نہ دھوئے کیونکہ کئی دفعہ ڈیورنگ اسٹرگل جب ایسے آپ کرتے ہیں تو فائن سیلز فرام دا اسکن آف دا پرپٹریٹر وہ ان میں آ جاتے ہیں. تو جب تک MLC میں سے وہ نکال نہ لیں ہاتھ نہ دھوئے جائیں. اگر کسی جگہ بائٹ کیا گیا ہے اس کو نہ چھیڑے, چونکہ MLC میں وہ سواب کرے گے, ہم بتا دیں گے کس بندے نے اس پہ بائٹ کیا. جب تک آپ کے کرائم سین ایکسپرٹس وہاں سے سیمپلز لے نہیں, ہم باڈی سے نہیں لیں گے. باڈی سے تو MLC والوں نے, ڈاکٹر نے لے لیا. آپ وہ کپڑے جو ہیں کپڑے جو ہیں وہ آپ وہ وکٹم رکھ لیں اور وہ پولیس کے حوالے کر دے بیگ میں ڈال کے. اگر وہ نہا لیتا ہے وکٹم تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, نہانے سے پہلے اگر فرض کرے نہانا ہی ہے تو اس طرح ہے کہ آپ اس پہ سے کلین ٹیشو پیپر لے کے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو رب کر کے صاف کر کے وہ ایک بیگ میں ڈال دیں. دین ایویڈنس از سیوڈ. اسی طرح اگر فرض کرے وہ رابری ہوئی ہے, گھر میں آئے ہیں, ڈاکو آ گئے ڈکیتی کے لیے گھر میں گھسا ہے, جہاں جگہ انہوں نے ہاتھ لگایا ہے, پتہ تو ہے نا کہ کس کس چیز کو ٹچ کیا ہے, وہاں اس چیز کو گھر والوں کو وکٹم کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کی ٹیم وہاں نہ پہنچ جائے, جب تک ہماری ٹیم وہاں چلی نہ جائے. دوسرا, اگر انہوں نے کسی گلاس میں پانی پیا ہے, کسی بوتل میں پانی پیا ہے, کوئی چیز کھائی ہے, وہ آپ آبزرو کریں اور ہماری کرائم سین کو بتائیں, چونکہ دوز آر ایکسلنٹ پیسز آف ایویڈنس. اگر کوئی کلپریٹ سگریٹ پی رہا تھا تو وہ آپ دھیان رکھیں کہ اس نے سگریٹ پھینکی ہے, وہ بہت اچھی پیس آف ایویڈنس ہے. اگر چیوئنگ گم منہ میں ڈالی ہوئی کئی دفعہ نکال کے پھینک دیتے ہیں, وہ بتائے ہماری ٹیم کو کہ یہ ہم نے نہیں کھائی, یہ جہاں اس نے پھینکی تھی. کسی جگہ اسپٹ کیا ہے کسی نے تو وہ ہمیں بتا دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. مطلب اگر ایک کوئی مجرم جرم کرنے والا وہاں جاتا ہے, اس کی باڈی کے کہیں ٹچ ہوا ہے یا اس کے جسم سے کوئی چیز نکل کے اس نے پھینکی ہے تو اس کو جو ہے وہ سیو کر لیں. بالکل, چونکہ کرائم سین کو انٹیگریٹی آف دا کرائم سین از ویری امپورٹنٹ. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب کرائم ہوتا ہے, جب کوئی آیا انٹروڈر آیا, وہ چیزیں لے جا رہا ہے اور وہ چھوڑ کے جا رہا ہے. ہمارا کام ان چیزوں کو جو چھوڑ کے گیا ہے ان کو ٹریک کرنا ہے, ان کو پرزرو کرنا ہے. دین دوز آر دی پیس آف ایویڈنس. اچھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قانون کے ہاتھ لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں, لیکن جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے, یہ جو جرم کرنے والے ہیں یہ بھی اپنے وہ حربے جو ہے استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ وہ ہاتھ لگا لیتے ہیں, کوئی چیز پھینک دیتے ہیں, تو یہ دیکھا ہے آج کل وہ گلوز پہن لیتے ہیں, وہ چہرے پہ ماسک یا کوئی اس طرح کی چیز پہن لیتے ہیں, کوئی باہر نہیں. اس کے لیے کیا کرنا دیکھیں جی, ماسک موسٹ آف دا ٹائم پہنتے ہیں, وہ ماسک زیادہ سے زیادہ چند فیٹ میں وہ پھینک جائیں گے, ایسے ہی ہے وہ کلیکٹ کریں. اسی طرح یہ جو کہتے ہیں گلوز, یہ بھی پھینک جاتے ہیں. گلوز کے اندر نہیں پھینکتے تو گلوز جو ہے ویسے کہیں ہاتھ لگاتے ہیں تو کوئی طریقہ کار ہے کہ وہاں سے ریکور کر سکتے؟ نہیں, گلوز کے اندر اس کے فنگر پرنٹ لگے, یوں ہی وہ پھینک کے جائے گا. پیس آف ایویڈنس. ٹھیک ہے. جوتوں سے بھی کوئی, اگر جوتوں کے نشانات ہوتے ہیں وہاں سے بھی مل جاتے ہیں, بہت بڑی ایویڈنس ہے جوتا, وہاں سے بھی مل جاتی ہے کوئی چیز. بالکل, جوتے پھینک گیا وہاں DNA ہوگا اس کے, چونکہ جب پرسپریشن پسینہ آتا ہے وہ جو شو کے اندر لگا ہوا ہے, شو لیسز کو آپ باندھتے ہیں وہاں پہ DNA لگا ہوا ہے آپ کے سیلز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ وہاں پہ بھی ایک حویلیاں حادثہ ہوا, وہ بھی یہاں پہ ٹیسٹ آئے تھے؟ نہیں, وہ ہمارے پاس ہی اس وقت مجھے کانٹیکٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت مجھے ہیلتھ سیکرٹری, ہیلتھ منسٹر ساروں نے, بلکہ جنید جمشید کے بھائی اس کا نام ہمایوں تھا, اس نے بھی کانٹیکٹ کیا تھا. میں نے انہیں کہا تھا کہ اس کو کم از کم نہیں تو 5-6 مہینے لگیں گے ٹو آئیڈینٹیفائی رائٹ فلی. تو انہوں نے ہمیں نہیں سیمپل بھیجے. مطلب یہ اچھی بات ہے نا کہ آپ ٹائم جو ہے وہ لے لیتے ہیں, لیکن آپ پرفیکٹ جو ہے اس کا رپورٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے دکانداری جھوٹ والی نہیں ہے. ایکچوئل ٹائم بتائیں گے, اتنا ٹائم لگے گا. PIA والا واز ویری سمپل کیس. چولیاں جو حویلیاں واز ویری ڈیفیکلٹ کیس.
5 महीने में भी शायद ना सॉल्व होता अगर आपने। अच्छा, ये डिफिकल्ट और जो है बड़ा इजी है केस, इसमें क्या फर्क, कैसे आपको पता चला कि वो भी वहां पे भी डेड बॉडीज जो है वो जल गई थी, वहां पे भी जल गई थी? यहाँ डेड बॉडी चूंकि प्लेन वाज वेरी लो, डेड बॉडीज वर इंटैक्ट, इनके पीसेस नहीं थे। जब प्लेन ऊपर होता है उस वक्त एयर प्रेशर होता है, जब फटता है एक एक बॉडी के कई कई हजार पीस होते हैं, बोटियां होती। मैंने उनको ये भी समझाया था कि एक बॉडी में अगर 2000 पीस छोटी छोटी बोटियां हो जाती हैं, हर मैच करना फिर बड़ा, पहले सारी बोटियों को हमने एनालिसिस करना है, फिर उनका सिमिलर प्रोफाइल जो है एक बॉडी बनानी है, और बनी सारी एक दिन में है। ये नहीं कि आज 2 उठा दी आज कल नहीं, एवरी बॉडी विल बी डन इन दिस वन डे एट द एंड। चूंकि अब अगर फर्ज करें एक बॉडीज में 2000 पीस थे, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 42 कितनी पीसेस हो गए? इतने पीसेस का एनालिसिस करना है। इसको तो 1.5 महीने से ज्यादा तो इसको इन्वेंटरी बनाने में लग जाना था, टेस्ट होने से पहले पैक करना, फिर इसको अकेले अकेले को करना, फिर एक दूसरे का ब्लड एक पे लगा हुआ, जो साथ बैठे हैं एक दूसरे मिक्स हुआ हुआ है, और वो फिर देखना है कि वो मिक्सचर है, फिर देखना है कि क्या ओरिजिनल इस मीट के पीस का क्या है। दिस अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड। वो जो था वो तो एक बॉडी एक सैंपल लिया, पता लग गया भी ये इसकी है। इसमें एक बॉडी में 1000 2000 2500 सैंपल लेने हैं, तो अब उस पर खर्चा भी इतना होना है और उस पर टाइम भी लगना है। ये जो ऊपर फटता है वो इजी नहीं है। जब पीस ज्यादा हो गया तो उनको इकट्ठा करके वो सारा करना मुश्किल स्विस एयर का हुआ था कनाडा में, आई वाज इन्वॉल्व्ड, 15 साल की बात है। 11.5 महीने लगे थे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। 11.5 माह? 11.5 माह। हमें जल्दी होती है या फिर मास ग्रेव बना देते उसकी, चूंकि मास ग्रेव बना दो सारों की एक कब्र, दैट्स फाइन। जंगे उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 72 सहाबा की एक कब्र है, उसमें फतह की जरूरत नहीं है, चूंकि रसूलुल्लाह ने खुद अपने हाथ से दफनाए। वो उसमें दूसरी राय कोई नहीं है, फिर वो तरीका कार ठीक है जो इस्लाम ने। अब किसी को गलत दे देना, दैट इज अ क्राइम। तो अब पता नहीं किसने किया है, वो 2-3 दिन में करके पकड़ा दिए, वो क्राइम है वो एक। अच्छा, अभी बात हो रही थी, पहले भी हमने की कि अवाम के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं पुलिस के ऊपर। ये जो केसेस आते हैं, जो टेस्ट आते हैं, जो सैम्पलिंग आती है, पुलिस किस हद तक आपको सपोर्ट करती है और आप किस हद तक पुलिस को सपोर्ट करती है? देखें जी, पुलिस वी आर सपोर्ट सर्विस ऑफ पुलिस। हमने सपोर्ट करना है, चाहे किसी को पसंद हो हमारी सपोर्ट ना हो। पुलिस, आपने अपनी सर्विसेज देनी है, हमने सही बात करनी है। जहां तक क्रेडिबिलिटी के तलक, इसीलिए हमने सैटेलाइट स्टेशन में एविडेंस कलेक्शन के, ताकि लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएं और एविडेंस हम खुद हैंडल करें। पुलिस हमें सपोर्ट करती है। आप देखें ना, इतने बड़े बड़े केस हमने बनाए हैं, व्हाई वुड दे नॉट सपोर्ट? दे सपोर्ट, पुलिस के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकते, वो सपोर्ट करते हैं, दे डू सपोर्ट। और ठीक है, कभी किसी का केस सॉल्व नहीं हुआ, कोई जरूरी नहीं कहा केस सॉल्व हो जाए। अमेरिका में कई केस 20-20 साल बाद सॉल्व हुए, उनके पास कॉमन सोर्सेज है। व्हाट वी नीड इज बेस्ट एफर्ट। एज ए ह्यूमन बीइंग वी नीड टू डू द बेस्ट एफर्ट। अगर आप, मेरा यकीन है, अगर बेस्ट एफर्ट करें अल्लाह ताला मदद करता है। अब जैनब केस है, अल्लाह ताला ने मदद की, हमने ऑनेस्टली फुल एफर्ट की है। चूनिया केस में अल्लाह ने बड़ी मदद की है, मोटरवे केस में बड़ी मदद की है, रेलवे में अभी मदद की है, सारा हमने किया है। अहमदपुर शर्किया में 350 बॉडी जो जल गई, ठीक है, सारी 350 बॉडी बड़ा केस था वो भी साने अहमदपुर शर्किया। तो इन पे पैसे, इस पे अखराजात ज्यादा आते हैं, इसलिए हमारे बजट की कभी कभी हमें तंगी आ जाती है। तो ठीक है, अब इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। जो तंगी आ रही है वो अब मुयस्सर हो रही है उसमें, जो अब तो सॉल्व हो गया जब तक सीएम ऑफिस और सीएम साहब खुद, ठीक है, तो सीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया है तो दे डू इट। डॉक्टर साहब, ये आपकी जो एजेंसी जो बनी हुई है पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, इसका तकरीबन रकबा कितना है? इसका रकबा जब शुरू हुई थी उस वक्त इसका तकरीबन 25 कनाल था, ठीक है। चूंकि मुझे पता था कि कम रकबा है, उस वक्त मैंने कहा, ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही थी उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेट थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं लगा रहा कि जो जगह दो, ताकि इर्द गिर्द में
प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो कोई। फिर मैं 39 कनाल और ली। फिर मैंने कहा कब है, फिर मैंने 102 कनाल फिर ली। अब हमारे पास तकरीबन 22 एकड़ है। 22 एकड़ है, हाँ जी, ठीक है। फिर 67 कनाल रहती थी, 68 कनाल, उसमें मैंने कहा कि फूड और हेल्थ और ये जो बन रहा पैफडा, अब नैब और हमारे दरमियान कोई प्राइवेट जगह नहीं है, ये सारी गवर्नमेंट है। इसमें बनेगा, इसका अलावा के गेट लग रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं, इस सारे को हम कहेंगे पंजाब साइंस एनक्लेव। जैसे वहां गेट बना हुआ है ना बाहर, जी, बिल्कुल, मुल्तान रोड पे, इस तरह का गेट बनना है। उस पर लिखा हुआ पंजाब, में आपको उसका नक्शा दे देता हूँ, आप देख लेना। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी आगे आपका ज़हन है किस तरह बनाएंगे कुछ वो है ना वो उसमें। अच्छा, इसमें कोई मजीद, जिस तरह आपने कहा कि ये फूड के ऊपर बनाने जा रहे हैं, ये बड़ा एक अच्छा इकदाम है फूड के ऊपर, क्योंकि फूड के फूड एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल, ये आप मजीद इसमें काम कर रहे हैं। हाँ जी, बन रही है। जो 9 स्टोरी बिल्डिंग है वो पंजाब फूड एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल है। वहां पे भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, नहीं अभी तो बन रहा है। नहीं बन रहा है ना, जब बन जाता है, देखें ये तो बड़ा बड़ा एहसान होगा। इसी स्टैंडर्ड की होगी जो यहाँ पे, इसी स्टैंडर्ड की, ठीक है। और ये बन रही है अमेरिकन स्टाइल पे, जैसे अमेरिका में FDA है, FDA का तो नाम सुना है ना, जी, जो जी, जी। वो उसी स्टाइल पे बन रही है। वहाँ पे आपकी फूड की आइटम्स जो है, मेडिसिन जो है, पेस्टिसाइड की हैं, तमाम जो है वहाँ पे होंगी, वहाँ पे होगी। तो फिर ये क्या गवर्नमेंट जो है इसमें ऐसा कुछ करेगी, पंजाब गवर्नमेंट या हुकूमत पाकिस्तान के, वहाँ पे स्टैंप लगेगी तो वो मार्केट के अंदर जाएगी? कोई फूड की आइटम्स हैं, कोई इस तरह से कोई ऐसा कुछ रूल्स बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं इस पे आप? देखो जी, वहाँ पे एक तो टेस्टिंग होगी, एक होगी रेफरल लैब को, कई दफ़ा एक लैब से पाकिस्तान में दूसरी लैब का झगड़ा पड़ता है। तीसरा है कि सर्वेलेंस, कि वहाँ जाके हमारी टीमें जाएं, बाहर जाके सैंपल लें, खुद सर्वेलेंस करें कि मार्केट में क्या बिक रहा है, लोग क्या खा रहे हैं, तो सर्वेलेंस करेंगे। फिर हम रूल्स एंड रेगुलेशन दुनिया में जो चल रहे हैं उसी बेस पे हम रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इन्वॉल्व थिंग। डॉक्टर ताहिर अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ी तफसील से जो मेरे देखने वाले नाजरीन हैं उनको बताया, पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, कि किस तरीके से जो है ये जो लैब, यहाँ पे लैब लोग कहते हैं अमूमन, ये बेसिकली एजेंसी है कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी किस तरीके से काम कर रही है। और ये मैं दोबारा अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर कोई ये कहता है कि फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के नाम पे कोई बंदा पैसे ले रहा है, तो मत पैसे दे, पुलिस को मत दे, किसी बाहर टाउट माफिया है, बल्कि डॉक्टर ने कहा कि हमारी वेबसाइट पे जाके वहां पे हमें इत्तला की जाए कि ये बंदा जो है वो रिश्वत की मद में या हमारे नाम पे पैसे ले रहा है, हम कोई एक पाई भी नहीं लेते। इस तरह के इदारों को मेरे ख्याल में हमें आवाम जो है उसको भी चाहिए कि सपोर्ट करें। और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी तजावीज़ दी कि वहां पे अगर डकैती हो जाती है तो ये जो है काम करने चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कोई रेप केस आ जाता है तो उसके हवाले से भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह तफसील से बताया कि ये चीजें वहां से अगर कलेक्ट की जाए तो हम असल मुल्ज़म तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अगर एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लें तो जुर्म जो है वो छुपता नहीं है, जो मुजरम है वो ज्यादा दूर नहीं है। और इस तरह के जो इदारे पाकिस्तान के अंदर हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है और मुझे फख्र हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा इदारा मौजूद है जो पूरी दुनिया से यहाँ पे सैंपलिंग के लिए आया जा रहा है और मानते हैं, वहां पे एविडेंस कोर्ट्स के अंदर जाते हैं। तो ये हमारे लिए फख्र है, ये इदारा, इसकी सपोर्ट करें। और गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी और पंजाब गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इसको सपोर्ट किया जाए, इसकी जितनी हेल्प हो सके की जाए ताकि जो आम मुजरम है उस तक पहुंचा जाए। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेजबान इजाज डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।